Good morning, students. Class 4th, Chapter 7, Microsoft Excel and page number 49. लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा कि स्प्रेडशीट्स क्या होते हैं और उनका यूज क्या करते हैं. टुडे डिस्कस पॉइंट इज व्हाट द MS Excel, how will you create new worksheet, how will you enter any data in the worksheet. अभी तक आपने जो स्प्रेडशीट पढ़ा वो था आपका इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या होता है, कंप्यूटर में कैसे इसमें वर्क करते हैं और एक्सेल में किस तरह का काम करते हैं. एक्सेल में आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन के पर्पज से काम कर सकते हैं. डॉक्यूमेंट का काम तो आप MS वर्ड में कर ही रहे थे, पर अगर आपको कैलकुलेशन करना है इजी वे में, दो चार बच्चों को तो कोई बात ही नहीं है, हम एडिंग कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. पर जहाँ पे हमें मोर देन वन स्टूडेंट्स की बात करनी है तो वहां पे हमें क्या होता है कि एक ही फॉर्मूले को हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं और उस फॉर्मूले को हम निकाल सकते हैं. तो नाउ स्टार्ट माय पॉइंट 49 पेज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. लिसन केयरफुली. ओरल टेस्ट के लिए आपसे चैप्टर के बीच से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उन्हें ध्यान से सुनेंगे और आंसर्स को लर्न करेंगे. MS Excel इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम. MS Excel कौन सा प्रोग्राम है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम है. ठीक है. Like MS Word, it possesses a dominant market share. जिस तरह से MS Word होता है कि इसमें आप कोई भी काम कर सकते हो. They are also used for scientific calculation, data manipulation and for producing graph. अब MS Excel में आप डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो. मैनिपुलेट का मतलब होता है किसी भी तरह का कोई कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर रूट, अंडर रूट, फ्रैक्शंस, एनी अदर. और जो भी आपका डेटा बना हुआ है, रेडी हो गया है, उसको आप ग्राफ के मोड पर भी आप उसे यूज कर सकते हो. MS Excel includes some financial, mathematical, logical and data function. अब MS Excel में फाइनेंशियल, मैथमेटिकल, लॉजिकल एंड डेटा फंक्शन यूज कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ विल यू ओपन MS Excel. ओपन द विंडोज स्टार्ट मेनू. अब क्या करेंगे? स्टार्ट मेनू से ओपन करेंगे, वहां पे ऑल प्रोग्राम आएगा. ऑल प्रोग्राम में आपका MS Excel पर क्लिक करोगे. MS Excel MS ऑफिस का ही मेंबर है. बहुत से कंप्यूटर में MS Excel डायरेक्ट नहीं आता, पहले MS ऑफिस आता है. जब आप MS ऑफिस में क्लिक करोगे तो वहां पे MS Excel आपको शो होगा. नेक्स्ट पॉइंट, टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक. न्यू वर्कबुक बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? क्लिक द न्यू बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार और Ctrl+N. या तो आप स्टैंडर्ड टूल बार में न्यू लिखा होगा उस पर क्लिक करोगे या शॉर्टकट की Ctrl+N प्रेस करोगे. तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी की आप यूज करते हो फॉर द न्यू वर्कशीट के लिए. विच की यू विल यूज फॉर द न्यू वर्कशीट. सिलेक्ट न्यू फॉर्म द फाइल नेम. अब क्या होगा, फाइल नेम पे भी आप न्यू आ सकते हो. वहां पर आपको ब्लैंक वर्कबुक मिलेगा और उस ब्लैंक वर्कबुक में आप अपना काम कर सकते हो. तो ये ब्लैंक वर्कबुक आपको पेज नंबर 50 में शो होगा. इसी तरह से आपको ब्लैंक वर्कबुक होगा. अब मान लीजिए आपने काम कर लिया है और जो आपकी पुरानी वर्कबुक है उसे ओपन करना है तो क्या करेंगे? या तो आप Ctrl+O करेंगे. Ctrl+O करने पे आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. जो भी फाइल आपकी थी उसे क्लिक करोगे, ओके करोगे, वो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी. या फिर फाइल में आओगे, ओपन बटन पे क्लिक करोगे. ओपन बटन पे क्लिक करने के बाद वही डायलॉग बॉक्स आपको शो होगा और इस तरह से आप अपनी फाइल को ओपन कर लेंगे. अब एक्सेल में आपको डेटा को एंटर करना है तो फर्स्ट है आपका नंबर्स. नंबर्स में क्या होता है, एक्सेल गिव्स अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी टू द यूजर व्हाइल एंटरिंग नंबर्स. मतलब आप जब नंबर्स को एंट्री करते हो तो कई तरह की फ्लेक्सिबिलिटी आपको शो करता है. वो क्या है फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास? अ कॉमा कैन बी इंक्लूडेड इन नंबर. आप नंबर में कॉमा भी यूज कर सकते हो. अ सिंगल पीरियड इन न्यूमेरिक entry is treated as a decimal point.
अगर सिंगल नंबर है तो आप डेटा पॉइंट भी, डेसिमल पॉइंट भी यूज कर सकते हो, जैसे 0.6। नेगेटिव नंबर शुड बी प्रीसीडेड बाय विद द माइनस साइन और शुड बी इंक्लूड विद द पैरेंथेसिस। अगर नेगेटिव नंबर है तो उसको पैरेंथेसिस में भी आपको शो कर सकता है। अब ये होता है कि अगर हम नॉर्मल नंबर लेते हैं 34 + 2 + 25 + 36, तो इसको एडिंग करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है मैनुअल में। अगर हम इसको नॉर्मल वे में कर दें 36.0, 6.0, 25.0, तो जो जीरो का है वैल्यू वो राइट हैंड साइड आ जाएगा, बाकी का जो है लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। जिस तरह से आप मैथ में वर्क करते हो तो वो देखने में भी अच्छा लगता है और उसकी कैलकुलेशन भी होती है वो इजी हो जाती है। और ये फॉर्मेट हम जब किसी को देते हैं तो वो फॉर्मेट भी उसे इजी वे में समझ में आ जाता है। अगर हम यहाँ पे एक्सेल की बात करते हैं तो आप एक्सेल करके देखो कैसे हमें यहाँ पे काम करते हैं एक्सेल पे। ठीक है, तो जब आप बहुतों के पास कंप्यूटर होगा और वो कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने आपको दिया MS एक्सेल। ठीक है, अब यहाँ पे आप फाइल पे आए, ये फाइल है, ये न्यू है, न्यू क्लिक करोगे तो आपके पास ब्लैंक वर्कबुक आ जाएगा, उसे क्रिएट कर लोगे तो ऐसी ही शीट आपको शो हो जाएगी। अब यहाँ पर आपने कोई नेम दे दिया और प्राइस दे दी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लक्ष्य लिया, निर्मा लिया या और क्या लिया हमने, ऋण लिया। अब इसके प्राइस हमने दे दिए 23, 34 एंड 25। अब चाहे तो इसमें हम 0 लगा सकते हैं तो वो हमें देखने में आसानी रहेगी। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर ठीक है, तो जब 0 लग जाएगा तो ये हमारा देखने में ये अच्छा लगेगा कि किस तरह से हमें अपने वर्कबुक को काम करना है, किस तरह से हमें अपने वर्कशीट को शो करना है। ठीक है, अब ये एडिंग करने में हमें आसानी रहेगी, हम इसे इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की डेट में आपको इतना लर्न करना है, इतना पढ़ना है और समझना है। टेक केयर, बाय बाय।